NPS go back. NPS go back. NPS go back. UPS go back. OPS बहाल करो. OPS बहाल करो. OPS बहाल करो. URMU जिंदाबाद. हाथ उठा के जिंदाबाद. एक एक साथी जिंदाबाद. अमीर सिंह जिंदाबाद. हमारी एकता जिंदाबाद. मजदूर एकता जिंदाबाद. NPS go back. NPS go back. UPS go back. UPS go back. OPS लेकर आएंगे. OPS लेकर आएंगे. हमारी एकता जिंदाबाद. UPS go back. UPS go back. NPS go back. OPS लेकर आएंगे. OPS लेकर आएंगे. OPS लेकर आएंगे. URMU जिंदाबाद. आवाज दो. URMU जिंदाबाद. हमारी एकता जिंदाबाद. UPS go back. UPS go back. OPS लेकर आएंगे. श्री बेसी शर्मा जिंदाबाद. जय अम्बाला मंदिर जिंदाबाद. हमारी एकता जिंदाबाद. URMU जिंदाबाद. अपना हक लेकर आएंगे. अपना हक लेकर आएंगे. अपना हक लेकर आएंगे. URMU का एक ही नारा. URMU का एक ही नारा. URMU का एक ही नारा. NPS UPS. NPS UPS. NPS UPS. NPS UPS. URMU का एक ही नारा. URMU का एक ही नारा. NFIR जिंदाबाद. NFIR जिंदाबाद. डॉक्टर एम रघुवैया जिंदाबाद. डॉक्टर एम रघुवैया जिंदाबाद. कॉमरेड बीसी शर्मा जिंदाबाद. कॉमरेड बीसी शर्मा जिंदाबाद. अम्बाला मंडल जिंदाबाद. मनमीत सिंह जिंदाबाद. NPS UPS go back. NPS UPS go back. NPS UPS go back. मनमीत सिंह जिंदाबाद. अशोक कुमार जिंदाबाद. अशोक कुमार जिंदाबाद. एक एक साथी जिंदाबाद. एक एक साथी जिंदाबाद. NFIR जिंदाबाद. URMU जिंदाबाद. NPS UPS. NPS UPS. OPS बहाल करो. OPS बहाल करो. NPS OPS बहाल करो. URMU का एक ही नारा. URMU का एक
ये शुरुआत है और ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा। जब जब आदेश होगा हमारे महासचिव जी का, और जिस प्रकार हमारे साथियों ने मन लगा करके लगातार 5 बजे सफर किया है वो काबिल तारीफ है। मैं अपनी सारा जी की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और इस इवेंट के तहत आने वाले समय में जब भी इस प्रकार का आह्वान किया जाएगा तो आप लोग उसमें बढ़ करके हिस्सा लेंगे और OPS को लेने में अपना भूमिका निभाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज अंतिम दिन है, हमारे बीच में बाबूराम जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, त्यागी जी हैं, कुछ बातें बोलेंगे। आप लोग सारी जिम्मेदारी रखती हैं, पढ़ लिखे हैं, NPS क्या कमी थी पहले NPS। हमारे मंडल उपाध्यक्ष जी रामप्रीत जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने इस सभा को संबोधित करने का लिए हमें अवसर दिया। आदरणीय मेरे सभी सम्मानित साथी और आदरणीय मेरे सभी सम्मानित पदाधिकारी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन कर्मचारी जितने भी हमारे युवा टीम में जुड़े हुए हैं, ये सबसे पहले रेल सेवा को महत्व देते हैं। रेल की सेवा देने के बाद अपना खाने का जो समय होता है उसको निकालकर अपनी टीम के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से व्यक्ति तो सिर्फ यूनियन में इसलिए आते हैं कि मुझे काम ना करने पड़े, लेकिन हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ हमेशा हमारा प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक पदाधिकारी हर जगह हर स्थान पे अपना पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ में कार्य करता आ रहा है। इसी प्रकार हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो इसीलिए सफल होते हैं, क्योंकि हम लोग कर्मचारियों के हक की लड़ाई और रेल हित के कार्य करते हैं। साथियों, ये जो आज बिल्कुल बजा हुआ है, ये युवा रूम के प्लेटफॉर्म से जो बजा है, इसका परिणाम आप लोगों को निश्चित सकारात्मक मिलेगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ, क्योंकि सभी को पता है आने वाले जितने भी हमारे कर्मचारी अभी नए भर्ती हुए हैं और जो आने वाले समय में भर्ती होंगे, उनको NPS UPS के बारे में नेट के माध्यम से हमसे ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए मैं उन सभी साथियों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि अपना भविष्य देखना है, आने वाले समय को अपने सुधारना है, अपने बुढ़ापे को संवारना है, तो युवा रूम के प्लेटफॉर्म पे आइए और इसको मजबूत बनाइए। जितना आप इसको संगठन को मजबूत बनाओगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। हमारी इस लड़ाई को हम लोग निचले स्तर पर करते हैं। हमारी बातों को, हमारी विचारधाराओं को हमारे मंडल मंत्री और हमारे अशोक कुमार जी अपने लेवल पर ले जाकर उसको प्रस्तुत करते हैं और उन समस्याओं का निदान भी होता है। हमारे शेर अम्बाला मनवीर सिंह जी एक ऐसे मंडल मंत्री हैं जो किसी भी कर्मचारी का यदि फोन जाता है तो वह तुरंत उसको उठाते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। मंडल मंत्री जी हमारे मनवीर सिंह जी, जब भी मैंने उनको कोई कार्य दिया किसी भी प्रकार का, तो उन्होंने देखा नहीं कि ये काम होगा या नहीं होगा, तुरंत BRM ऑफिस में जाके DPO से बैठ जाते हैं, BRM से बैठ जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। ऐसे हमारे हमारा मंडल के मनवीर जी हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, अम्बाला मंडल का मंडल मंत्री मनवीर सिंह जैसे और सूझबूझ रखने वाले मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार जी हमारी टीम में हैं। वे अपनी सहनशीलता और नरमता के आधार पर ऐसे ऐसे काम निकाल लेते हैं, संस्थाएं नहीं निकाल पाती। भाई साहब, मैं इसी बात को बार बार कहता हूँ, हमारी टीम है
ऐसा शक्ति प्रदर्शन है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है, और ये चीज युवा टीम कहती नहीं, करके दिखाती है। ये हमेशा शुरुआत से ही एनपीएस का विरोध करती रही और आज भी एनपीएस का विरोध कर रही है। इसी प्रकार जो भारत सरकार ने हमारे ऊपर अभी जो यूपीएस श्री प्रसाद कुमार जी जिंदाबाद, श्री पेंद्र गुप्ता जी जिंदाबाद, श्री स्मार्ट पार्टी जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, प्राणी पेंशन बहाल करो, प्राणी पेंशन बहाल करो, प्राणी पेंशन बहाल करो, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, ओपीएस लेके रहेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे। आपका नाम और कौन सा बंदा? अरविंद गुप्ता, शाखा सचिव, ब्रांच संख्या 2, सहारनपुर, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन। हम सभी यहाँ पे एनपीएस और यूपीएस का विरोध करने के लिए पिछले 5 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, उनके बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए और एक बुढ़ापे में एक सम्मानजनक तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए ओपीएस को बहाल किया जाए। कर्मचारियों का हित ओपीएस में ही सुरक्षित है। सरकार पहले एनपीएस लेके आई, अब यूपीएस लेके आई। हमें ना तो एनपीएस मंजूर है ना यूपीएस मंजूर है। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि आप ओपीएस बहाल करिए और कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित करिए। अगर आगे क्या स्टेप रहेगा? जैसे अभी आज जैसा कि हमारे महामंत्री जी का आदेश था, पिछले 5 दिनों से हमारा एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अगर सरकार का इसमें कुछ सकारात्मक रुख आया तो हम उस स्थिति से विचार करेंगे, और अगर सरकार का रुख नकारात्मक रहा तो आगे और भी विशाल प्रदर्शन की तैयारी है हमारे। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि बाबूराम जी ने आपको बताया, शेष और भी मांगे हैं, विसंगतियाँ बहुत हैं, लेकिन अगर 3 सरकार ये मांगे मानती है तो उसके बाद यूपीएस पे कुछ हद तक विचार किया जा सकता है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को सपोर्ट करें। आने वाले इलेक्शन में 4, 5, 6 दिसंबर को आप सभी युवा हैं और जो हमारी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों समझते हैं कौन सी यूनियन आपके लिए काम कर रही है, कौन सी यूनियन आपको ओपीएस दिलाएगी, आपके हितों की लड़ाई कर रही है, उसका चुनाव करें। और हमारे महामंत्री जी का कहना वोट की चोट, जैसे कि केंद्र सरकार के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में आपने केंद्र सरकार की सीटें कम करी और वोट की चोट से उन्हें एहसास करा दिया तो यूपीएस तक आए हैं। इसी तरह यूनियन के इलेक्शन में आप यूआरएलयू को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, क्योंकि जो लोग यूपीएस का समर्थन कर रहे हैं उनके मुंह में चोट लगनी जरूरी है। तो साथियों, यूआरएलयू को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाएं और अपने संगठन को मजबूत बनाएं। धन्यवाद साथियों। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। यूनियन जब भी आपको कॉल करेगी इसी संख्या में और अधिक